आज इस मंडी की पावन धरती में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब मेरा निवेदन रहेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश में युवा राजनीति को नई दिशा, नया स्वर, नई गूंज और गर्जना देने वाले माननीय केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से कि वे आए और स्वागत संबोधन के लिए मंच पर मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय अनुराग सिंह ठाकुर जी। करोड़ों दिनों की धड़कन, करोड़ों दिलों की धड़कन एवं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल आदरणीय राजेंद्र आर्लेकर जी, हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय बड़े भाई जयराम ठाकुर जी, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी, शिमला के लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय सुरेश कश्यप जी, कांगड़ा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय किशन कपूर जी, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा की माननीय सांसद आदरणीय बहन इंदु गोस्वामी जी, सभी माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय विधायकगण, सभी चुने हुए प्रतिनिधि, आदर के योग्य मेरे सभी भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, जिसने बनाया दिव्य और भव्य काशी को, बदला परिवेश केदारनाथ का, बनाया नया अयोध्या धाम को, किया सोमनाथ में नवनिर्माण, ऐसे मेरे हिंदू गौरव और सनातनी धर्मात्मा को मेरा शत शत प्रणाम, मेरा शत शत प्रणाम। जहां छोटी काशी के 81 मंदिरों से सभी देव देवी देवता रज रज आशीष दे रहे हैं, भर भर साधुवाद दे रहे हैं, वहीं पर यहां पर उपस्थित हजारों अपने भाई और बहनों से मैं कहना चाहता हूं, बड़ी काशी से दिव्य और भव्य काशी के शिल्पकार देश के प्रधानमंत्री का आप अपने स्थान पर खड़े होकर करताल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। भाई और बहनों, जब केदारनाथ में आपदा आती है तो पुनर्निर्माण का बीड़ा मोदी जी उठाते हैं। सोमनाथ को भव्य रूप देने का काम मोदी जी करके दिखाते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को दिव्य और भव्य बनाकर दिखाते हैं। रामलला की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण करने का काम भी मोदी जी करके दिखाते हैं। जिस काम को मोदी जी ने अपने हाथ में लिया हो वह नामुमकिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोदी है तो, मोदी है तो। भाई और बहनों, आदरणीय मोदी जी ने विरासत भी और विकास भी, जहां विरासत को बचाने का काम किया, मंदिरों का पुनर्निर्माण किया, वहीं पर भारत को विकास की दृष्टि से नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है। भाई और बहनों, आदरणीय मोदी जी ने आज जब हम सबके बीच में आए तो कल रात को मुझे विपक्ष के एक नेता ने पूछा कि आप मोदी जी से क्या मांगने वाले हो। मैंने कहा, मोदी जी से हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, बिन मांगे मोदी जी ने हिमाचल को इतना कुछ दिया है। आज तो हम केवल मोदी जी का आशीर्वाद चाहते हैं, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। और जयराम जी की सरकार ने सेवा करके आज अपने 4 साल पूरे किए हैं। आप सबकी ओर से मैं आदरणीय जयराम जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं।
भाई और बहनों, आप कोई क्षेत्र उठाकर देख लीजिए, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो तो हिमाचल के लोगों को पीजीआई चंडीगढ़ या दिल्ली एम्स जाना पड़ता था। मोदी जी आए तो 1140 करोड़ का एम्स, 550 करोड़ का पीजीआई, 4 मेडिकल कॉलेज और कई यहां पर अस्पताल बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी के कारण यहां पर शुरू हो पाया है। मेरे भाई और बहन, शिक्षा के क्षेत्र में जहां एनआईएफटी, एनआईटी, IIIT, IIT से लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण हिमाचल में शुरू हुआ तो मोदी जी ने उसमें 4 चांद लगाते हुए IIM की बात हो, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो, कई केंद्रीय विद्यालय देने की बात हो या 4 मेडिकल कॉलेज देने की बात हो, तो ये भी किसी और ने नहीं, ये भी हमारे मोदी जी ने ही करने का काम किया है। मेरे भाई और बहनों, रेलवे पहाड़ी राज्य के लिए बड़ी दूर की बात होती थी, नंगल ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन को भी करवाने का काम किया तो मोदी जी ने किया। तो भानुपुली से लेकर बिलासपुर लेह की रेलवे लाइन 38 किलोमीटर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया तो यह भी मोदी जी ने ही किया है। मेरे भाई और बहनों, कोई क्षेत्र उठाकर देखिए, शिक्षा की बात हो, सड़कों की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, और सड़कों का जाल बिछाकर अब रेलवे का निर्माण कार्य भी मोदी जी ने ही शुरू किया है। अटल सुरंग, अटल जी का सपना तो था, अटल टनल कई वर्षों तक बन नहीं पाई, आगे नहीं बढ़ पाई। मोदी सरकार आई तो अटल टनल बनाकर इतिहास बनाने का काम किया तो भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मेरे भाई और बहनों, आज यहां पर मोदी जी ने जहां एक और लगभग 28,197 करोड़ रुपए की सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की है। ये हिमाचल में इन्वेस्टमेंट का दूसरा दौर है। पहला 13,488 करोड़ रुपए का फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग अमित भाई शाह जी ने की थी, नड्डा जी ने की थी। आज आदरणीय मोदी जी ने 28,197 करोड़ रुपए की सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग की है। उसके लिए मैं मोदी जी का आभार और जयराम जी को बहुत बहुत बधाई उसके लिए देना चाहता हूं। यही नहीं, पनबिजली परियोजनाओं में जहां एक और लुहरू स्टेज 1 का शिलान्यास 210 मेगावाट का आदरणीय मोदी जी ने 1811 करोड़ का करेंगे, वहीं पर धौला सिद्ध प्रोजेक्ट 66 मेगावाट का 688 करोड़ का। ये 12 नहीं 15 साल से पेंडिंग पड़ी परियोजनाएं थी, लेकिन मोदी जी आए तो ये भी हिमाचल के लिए मंजूर कर दी गई है। मेरे भाई और बहनों, रेणुका बांध एक अपने आप में इतिहास होगा। 7,000 करोड़ रुपए की लागत से आज इसका शिलान्यास भी आदरणीय मोदी जी करेंगे तो सावड़ा कुड्डू परियोजना 1800 करोड़ रुपए की आपको यहां पर समर्पित करके जाएंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, मोदी जी आपने विरासत को बचाया भी, विकास करके देश को आगे बढ़ाया भी, लेकिन आपदा के समय देश और दुनिया के सामने कोविड-19 की बहुत बड़ी आपदा थी, दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। आपने हम सबको कहा इस चुनौती में भी अवसर को ढूंढना है। मैंने तो बहुत नजदीकी के साथ आपको देखा आपदा के समय भी, जब लोग घरों में बंद थे, आप तब भी देश को बचाने की, आगे बढ़ाने की योजना बना रहे थे। आपने उस समय लोगों से ताली भी बजाई, थाली भी बजवाई, फ्रंटलाइन वर्कर्स का मनोबल भी बढ़ाया, आपने वैक्सीन बनाई भी और 140 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन लगवाने का काम भी किया है मोदी जी। भाई और बहनों, आप में से किसी को वैक्सीन के पैसे देने तो नहीं पड़े। 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त में लगवाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया भर में करके दिखाया है। तो वहीं जयराम जी की सरकार ने 2 डोज वैक्सीन लगाने का काम पूरे देश में पहला राज्य कोई बना तो हमारा हिमाचल प्रदेश बना है। मेरे भाई और बहनों, अन्न और धन की कोई कमी नहीं रखी गई। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल 20 महीने तक बिल्कुल मुफ्त में देने का काम पूरी दुनिया में किसी ने किया तो मोदी जी ने करने का काम किया है। मेरे भाई और बहनों, किसी गरीब को अन्न की कमी नहीं आने दी।
श्रमिक जब अपने घर की ओर जा रहे थे तो मोदी जी ने उनको भी तब अन्न देने का काम किया। आपने देखा होगा दिव्य काशी, भव्य काशी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मां गंगा का स्नान करके पानी लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने का काम जब मोदी जी ने किया तो शिव जी से सीधा श्रमिक की ओर जाने का काम किया। जिन मजदूरों ने मंदिरों को बनाने का काम किया उनका मान सम्मान भी मोदी जी ने बनाया। और यही नहीं, प्रयागराज में कुंभ मेला था तो तब भी आपने देखा होगा सफाई कर्मचारियों के पांव धोने का काम करके उनको मान सम्मान देने का काम किया, तो भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए उनके दुख सुख का मसीहा कोई है तो नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। और देवभूमि हिमाचल प्रदेश में काशी के सांसद आए हैं, भारत और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आए हैं। इसलिए मैं आप सबकी ओर से मोदी जी का एक बार फिर देवभूमि हिमाचल प्रदेश में और छोटी काशी में दिव्य और भव्य काशी के सांसद का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं कि आप आए, आपने हमें आशीर्वाद दिया। और आदरणीय जयराम जी को सफलता के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल।